अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नुमान और स्टोरीज में खुश आमदीद। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं आज की स्टोरी। एक जंगल में तमाम जंगली जानवर खूनखार शेर से बहुत परेशान रहते थे। इस सरसब्ज जंगल में हर किस्म के जानवरों ने अपने अपने ठिकाने बना रखे थे। वो जंगल में आज़ादी के साथ उछल कूद और घूम फिर नहीं सकते थे। खूनखार शेर ने तमाम जानवरों का नाक में दम कर रखा था। हर वक्त उनकी घात में रहता था। कोई दिन ना जाता था जबकि वो किसी न किसी जानवर को अपना लुकमाना बना लेता। गर्ज कोई जानवर भी इस जंगल में अपनी जान को महफूज नहीं समझता था। सब जानवर इस परेशानी में मुब्तला थे कि अगर इसी तरह से ही दिन गुजरते रहे तो हमारा जल्द खात्मा हो जाएगा। सब जानवरों ने मिलकर एक तजवीज सोची और फिर एक दिन शेर के पास हाजिर होकर कहने लगे, जहां पनाह आप हमारे बादशाह हैं और हम रियाया। हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी आसाइश और खुराक का ख्याल रखें। हम हर रोज वक्त पर आकर एक जानवर मुहैया कर दिया करेंगे। आपको आगे पीछे जाकर तकलीफ फरमाने की हाजत नहीं रहेगी। हमारी सिर्फ इतनी इल्तजा है कि आप हम सब के लिए परेशानी का बाइस ना बने, ताकि हम जंगल में बेखौफ व खतर घूम फिर सकें। शेर ने कहा, हम हाथ पांव हिलाए बगैर कुछ खाना हिलाल नहीं समझते। पहले कोशिश फिर तवक्कुल हमारा खासा है। हरकत में बरकत है। मुझे अल्लाह ने हाथ पांव दिए हैं, मैं उनसे काम लूंगा। मैं गैर का मारा हुआ क्यों खाऊं? अलगर्ज खूनखार शेर से उन्होंने अहद किया कि इस कौलो करार में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जिंदा जानवर वक्ते मुकर्रा पर आपके पास पहुंच जाएगा तो आप खुद उसका शिकार करके खा लिया करें। काफी बहस व तकरार के बाद शेर ने उनकी ये तजवीज मंजूर कर ली। इस मुआहदे के बाद तमाम जानवर रोजाना एक मुकर्रा जगह पर इकट्ठे होते। तमाम जानवरों में कुरान अंदाजी की जाती। जिसका नाम कुरान अंदाजी में निकल आता वो बगैर किसी हिज्जत के शेर की खुराक बनने के लिए रवाना हो जाता। इस मुआहदे पर काफी अरसा अमल दरामद होता रहा। तमाम जानवर जंगल में बेफिक्र होकर घूमते फिरते, चूंकि शेर को बाकायदा खाना मिल रहा था, इसलिए वो भी जानवरों को नाहक तंग नहीं करता था। इस मामूल की कुरानदाजी में एक दिन खरगोश के नाम कुरा निकल आया। अब ये दौर जब खरगोश के पास आया तो उसने पुकार कर कहा, ऐ दोस्तों, ये जुल्म सितम कब तक जारी रहेगा? ये हमारी कुर्बानियों का सिलसिला खत्म भी होगा कि नहीं? दूसरे जानवरों ने जब खरगोश के ये तेवर देखे तो उन्होंने कहा, हमने इतने दिन तक अपना वादा पूरा किया, अब तू हमको रुसवा न कर, वरना शेर फिर से शिकार करना शुरू कर देगा। इस तरह फिर हम सबकी जान हलाकत में पड़ जाएगी। खरगोश ने कहा, दोस्तों, मुझे मोहलत दो कि शेर के जुल्म सितम के पंजे से जान छुड़ाने के लिए कोई तदबीर करूं, ताकि हम इस मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए बेखौफ हो जाएं। दूसरे जानवरों ने कहा, ऐ गद्दे, हमारी बात मान, जा तू अपनी कदर पहचान। छोटा मुंह बड़ी बात, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। खरगोश ने कहा, खुदा चींटी से हाथी मरवा सकता है, जरा सब्र से काम लो और देखो कि पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है। वो कहने लगा, दोस्तों, मुझे खुदा ने इल्हाम किया है। मुझ जैसे एक कमजोर के जहन में एक मजबूत राय आ गई है। जानवरों ने उससे पूछा, तुम्हारे जहन में कौन सी बात आई है? हमें भी उससे आगाह कर। मशवरा कर लेना अक्लमंदी है, इससे मजीद रोशन पहलू सामने आ जाते हैं। खरगोश ने कहा, राज बरसरे आम खोलना बेवकूफी है, क्योंकि इससे जान का खतरा होता है। खरगोश घर बैठा रहा और वक्ते मुकर्रा से तकरीबन 1 घंटा ताखीर से रवाना हुआ। शेर को जब वक्ते मुकर्रा पर खुराक ना मिली तो उसके गैज़ो ग़ज़ब की इंतहा न रही। बार बार जमीन पर पंजे मारता और कहता कि अफसोस, मैं इन कमीनों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया।
नाअहल हुक्मरान जब मौका महल के मुताबिक फैसला नहीं करता तो फिर अपनी इस बेवकूफ़ी के सबब परेशानी उठाता है। शेर गुस्से की हालत में गरज रहा था। उसने दूर से खरगोश को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। जब वो करीब आया तो शेर ने घरा कर कहा, ए कमीने नाबकार, तूने इतनी देर क्यों लगा दी? खरगोश ने दस्ते बस्ता अर्ज किया कि ए बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो देर आने की वजह बयान करूं। ए जंगल के बादशाह, तुम पर हम सब जानवर कुर्बान। आज मैं और मेरा एक भाई खाने शाही के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक और शेर ने हमें आ घेरा। उसने हम दोनों को लुकमा तर बनाना चाहा। हमने उसे बताया कि हम अपने शहनशाह की तरफ जा रहे हैं और हमें वक्त पर पहुंचना है। उसने कहा, बादशाह, मैं हूं, तुम्हें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। उसने मेरे साथी को, जो मुझसे ज्यादा खूबरो और सेहतमंद था, उसे पकड़ लिया और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इधर भाग आया हूं। मैंने उससे कहा, तू मुझे छोड़ दे ताकि मैं अपने बादशाह की जियारत कर लूं और उसे तेरे मुतल्लिक आगाह कर दूं। ऐ बादशाह सलामत, आइंदा इस शेर की वजह से रास्ता बंद हो गया। अगर तू मामूल के मुताबिक रोजीना चाहता है तो पहले हमारा ये रास्ता साफ कर। खरगोश की ये बातें सुनकर शेर का खून खौल उठा और गजबनाक होकर कहने लगा, वो कौन है जिसने मेरी अमलदारी में कदम रखा और मेरा शिकार छीन लिया? मैं जब तक उसका काम तमाम ना कर लूंगा खाना हराम समझूंगा। ऐ खरगोश, मेरे साथ चल और मुझे उस नाबकार का पता दे। खरगोश रहबर की तरह उसके आगे आगे चल पड़ा और अपने जाल की तरफ लेकर चला। शेर ने ललकार कर कहा, आगे बढ़, पीछे कदम क्यों हटाता है? खरगोश ने कहा, सरकार, मेरे हाथ पैर जवाब दे गए हैं। मेरी रूह कांप रही है और दिल धड़क रहा है क्योंकि वो जालिम शेर इस कुएं में रहता है और मेरे साथी को पकड़कर इस कुएं में ले गया है। इस खौफ से मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। हुजूर, अगर आप मुझे अपनी बगल में उठा लें तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। शेर ने खरगोश को बगल में लिया और इस तरह वो दोनों कुएं के करीब पहुंचे। शेर ने खरगोश को अपनी बगल में लेकर कुएं में झांका तो उसे अपना और खरगोश का अक्स पानी में दिखाई दिया। उसने समझा कि वाकई कोई शेर खरगोश को पकड़े खड़ा है। जब कज़ा आती है तो अकल पर पर्दा पड़ जाता है। शेर ने गजबनाक होकर आओ देखा ना ताओ खरगोश को वहीं छोड़ा और खुद उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुआं बहुत गहरा था। खरगोश ने जब यकीन कर लिया कि अब उसका बाहर निकलना महाल है और अब ये कुएं के अंदर ही मरेगा तो फरते मुसर्रत से कला बाधियां खाता हुआ जंगल की तरफ भागा और जाकर अपनी कौम को इस जालिम की हलाकत की खुशखबरी सुनाई। अल्लाह ताला ने हमें हमेशा हमेशा के लिए इस जालिम के जुल्म सितम से निजात दे दी है।